पिन झुग्गी झोपड़ी में जाओ, तुम्हें गुथ जाएंगी औरत। क्यों? इतने आदमी मर गए उनके, और गुथ जाएंगे, दारू पी पी के इतने आदमी मर गए कितने। हाँ, तुम्हें गुथ जाएंगे, जाना मत ना। गंदा पानी पिला पिला के लोग बीमार हो रहे हैं। आप और घर जाके आदमी मारेगा, वहाँ बस वाला मार रहा हो। आफत शराब पी के आदमी मारेगा और वहाँ बस वाले को सम्मान नहीं दे रहे। लफड़ा है तो फिर अलग टाइम पे होगा नहीं, मोदी को इल्जाम लगाते ही वो दारू फ्री दे सका, साफ पानी नहीं दे सकता दिल्ली में। बहुत मर गए बेचारे दारू पी पी के। और जो आदमी गिरगिट की तरह बदलता है उसका कोई इलाज है? काम होता तो गंदगी देखो दुनिया भर की। ठीक है, धोखा दे दे के जीत रहे हैं, उसमें क्या हो गया। तो इस वक्त हम लोग कौंडली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ हमें तो लगता है बीजेपी जीतेगी। अच्छा, 2 बार से तो आम आदमी पार्टी जीत रही है। ठीक है, धोखा दे दे के जीत रहे हैं, उसमें क्या हो गया। काम नहीं किया कुछ भी। काम होता तो गंदगी देखो दुनिया भर की। यहाँ कौंडली से ही मैं आ रही थी, 50 जगह मैंने पोस्टर देख लिए, सड़कें बनाई हैं, घर बनाए हैं। सड़क अगर चलो मैं आपको दिखा देता हूँ सड़क कैसी है, हम दिखा देते हैं। स्कूल दिखा दूं, स्कूल के तारीफ करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य अपने वो देख लो, कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक देख लो, और शिक्षा के लिए ये देख लो, स्कूल में चलो, जिस स्कूल में 30 बच्चे की कैपेसिटी है उसमें 80 बच्चे हैं। एक आप जाओगे, एक चिड़िया जैसी आवाज़ पूरे में लगेगी, ना कोई टीचर पढ़ा सकता है ना कोई काम कर सकता है। ठीक है, ये तो स्कूल के इनके वो है। नौका प्राइवेट के बच्चे वहाँ स्कूल में आ रहे हैं, एक बालक बता दो, ये भी तो अपने बच्चे ने प्राइवेट में पढ़ा के दिखाओ ना। कोई नेता, विधायक या काउंसलर या कोई भी एक बच्चे को अपने को बताओ हमारा सरकारी में पढ़ रहा है। नौका प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी में आ रहे हैं जी अब है। और बाकी चीज़ नहीं, झूठ के गिनती गिनवानी शुरू करूंगा तो लिस्ट तुम्हारे पास भी नहीं बन पाएगी। लेकिन महिलाओं के लिए आज ही घोषणा पत्र की तरह जारी किया केजरीवाल ने कि इस बार अगर जीतते हैं तो जमुना साफ हो जाएगी। एक बात सुनो, ये तो पहले पिछली बार एक बात बोली थी, माफी मांगी है बाकायदा उन्होंने लाइव आके। अरे माफी क्या है, अगली बार मांग लेंगे। अरे जो आदमी गिरगिट की तरह बदलता है उसका कोई इलाज है? जो इंसान गिरगिट की तरह माफी मांग ले 2 मिनट में, क्या हो गया? सर नमस्कार, गिरगिट की तरह बदले आदमी, उसका क्या भरोसा कर सकते हैं हम? मार दिया यार, पब्लिक दारू पी के। हाँ, अब लोग हमारे साथ आएंगे। बहुत मर गए बेचारे दारू पी पी के। वो दारू फ्री दे सका, साफ पानी नहीं दे सकता दिल्ली में। दिल्ली में साफ पानी लो, अभी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तुम क्यों परेशान? हमारे घर का पानी देख लो सर, मैं अपने घर का पानी दिखा रहा हूँ एकदम बिल्कुल सबको। महिलाओं को इतनी सुविधा दे रहे हैं, काहे की सुविधा है? बस सर्विस फ्री है। फंसी बैठी है बेचारी, ये ड्यूटी से खत्म कर साली बस स्टैंड पर रुकती नहीं, डोले में बेचारी खिचड़ती और उन्हें उल्टा बोलते हैं, फ्री की खड़ी है, ड्राइवर ले जाता भगा के फ्री खड़ी। वे मारे हैं, फटीकबाजी बेचारी करती रहे, क्या करें। और घर जाके आदमी मारेगा, वहाँ बस वाला मार रहा हो। आफत ही आफत। शराब पी के आदमी मारेगा और वहाँ बस वाले को सम्मान नहीं दे रहे। लफड़ा है। लेकिन बोला अगर इस बार जीतते हैं तो 2100 रुपए हर महीने। वो साला बोलता कद नहीं है। उनने पंजाब में दिया 1000 रुपया, 3 साल हो गए सरकार पंजाब में बने हुए, 1000 दिए हैं क्या? पंजाब में तो फुल गवर्नमेंट है उनकी, फुल वो है। वहाँ क्या उन्होंने वहाँ तो चालू नहीं किया। 1 मिनट, मैं एक बात बताऊंगा आपको, अगर ये बाई चांस जीत भी जाए, पहले जीतेगा नहीं, जीत भी गया तो फिर ये कहेगा एलजी नहीं करने दे रहा है, मोदी नहीं करने दे रहा है, फला तो फिर अलग टाइम पे होगा नहीं, मोदी को इल्जाम लगाते ही। हाँ, ये कहते मोदी ने बालक न पैदा करने दिए हमें। नहीं, वो ठीक नहीं है। तो कौंडली से इस बार प्रियंका गौतम जीतेंगी, बिल्कुल गारंटी से जीतेगी। और मैं और एक बात बताऊं, ये केजरीवाल अपनी सीट से हारेगा, ये मेरी गारंटी है आज की। आज ही अपने न्यूज में ले लो, केजरीवाल खुद अपनी सीट से हारेगा, मनीष सिसोदिया हारेगा। लेकिन अभी मैं और लोगों से बात कर रही थी, उनका कहना है प्रियंका खुद बिन पैंदी को लौटे हैं, पहले आम आदमी पार्टी में। वो कोई बात नहीं है, पर वो काम करती है। उन्होंने ये भी तो बोला हवा चल रही थी, ये भी तो बोला हवा चल रही है कि ये उसमें कोई भी जा सकता है। वो बिन पैंदी का लौटा है, पर कामयाबी ले रही है ना, हर जगह से जीत के आती है, काम करती है तो उसको चाहते हैं लोग। झूठ बोलने में नंबर 1 मिले तो 99% इसको मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। हर न्यूज चैनल में खुद ही झूठ बोल रहे हैं कि क्या नाम है कि मेरे से गलती होगी, मुझे 5 साल का टाइम और दे दो। खुद ही दिख रहा है, ये चीज तो दिख ही रहा है। इसने एक बार बोली थी पिछले चुनाव में, इसने एक शब्द बोले थे, अगली बार मेरे यमुना साफ ना हो तो मेरे को वोट मत देना अगली बार। फिर क्यों मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? मुस्लिम बोल देना, 3 वर्ड बोले, 3 सड़क, रोड,
कोई भी चीज बता दो ना, जमीन पे कोई काम किया हो बस फ्री कर दीजिए। मैं तो पानी देखो, गंदा पानी है दुनिया भर में, किसी घर में भी एक दो जगह आता हो अलग बात है, पूरी गंदा पानी पिला पिला के लोग बीमार हो रहे हैं। आप इन झुग्गी झोपड़ी में जाओ, तुम्हें गुथ जाएंगी औरत। क्यों? इतने आदमी मर गए उनके, और गुथ जाएंगे। दारू पी पी के इतने आदमी मर गए। कितने। हाँ, तुम्हें गुथ जाएंगे, जाना मत ना, चौकस जाना। लेकिन भाजपा पर हमेशा आरोप लगा है कि वो धर्म की राजनीति करती है, जिसके चलते नहीं जीते। धर्म की काहे की करती है? हम तो हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, हिंदुस्तान है, हिंदू अपना आराम से रहे। वह हिंदुस्तान है। धर्म की भी राजनीति ना करें तो फिर हिंदू ही ना, जो अपने धर्म की भी राजनीति ना करे, हिंदू की बात ना करे। लेकिन भारत तो सेक्युलर देश है ना, तो हर धर्म की बात सेकुलर वो लोग भी तो बन के दिखाएं सेकुलर, हम तो सेकुलर है, वो बना कह रहे रहे हैं ना, वो ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि क्या ना, अब हम ये बोलने लगे कि हम सनातनी है, हम हिंदू है, हम हिंदू धर्म को अपनाते हैं। तो ये क्या हम पहले नहीं बोलते थे? पहले ये बोलते थे यार नहीं वो दूसरे धर्म का उसको दो जी पहले। ये अब हम बोलने लगे हम भी तो है, हमारा देता, हम भी तो बोलेंगे देते हैं, ये सर कलम करने की धमकी देते हैं। तो काय के भाईचारा, एक भाईचारा, ये हम भाई हो गए, हमारा चारा बनाते हैं, ये हमारा चारा बनाता है ये धर्म, दूसरा धर्म भाईचारा कहते हैं ना, उसमें चारा हम है, चारा हम है, वो भाई ऐसे हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरा कहना ये है कि जो जनता को चाहिए वो सरकार देती नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो पहले मिल जाता है। पहली बात, पहले चाहिए शिक्षा। शिक्षा के लिए अगर कोई काम किया है तो ये बताएं कि हमने शिक्षा के लिए ये काम किया है। पहला काम शिक्षा के लिए है या नहीं है। हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पहला शिक्षा होना चाहिए। आपकी बात सही है। और शिक्षा नहीं है तो फिर भिक्षा है उनके लिए, पहली बात। दूसरी बात, सुख सुविधाएं जैसे अस्पताल हैं। आप अभी मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, कल मेरी पोती के पैर में रिक्शे वाले ने टक्कर मार दी, मैं गया तो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया और बोला कि जो है आप लाल बहादुर शास्त्री ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लाल बहादुर के लिए रिक्शा तैयार नहीं। वो कहेगा जो ऑटो वाले ने कहा मैं 100 रुपये लूँगा, मेरे पास नहीं है। वहाँ जाके उन्होंने 3 गोली पकड़ाई, मेरी जेब में पड़ी हुई है, मैं वो भी 3 गोली बोला आधी सुबह। ठीक है जी, उसमें कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं है। अगर आप डॉक्टर है, मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊं तो डॉक्टर आपका पर्चा में कहेगा कि साहब ये दवाई हमारे पास नहीं है। नंबर 1 बात शिक्षा की हो गई, दवाई की हो गई। यूपी के अंदर निठारी गांव के अंदर हॉस्पिटल है बहुत बढ़िया, सेक्टर 39 के अंदर हर चीज सुविधा फ्री है। 1 रुपया में एक आप पर्ची बनाओ, आपको जो भी कराना, अल्ट्रासाउंड हो, एक चीज और मैं आपको एक और बताऊं, यहाँ के 10-20 शौचालय जो है ना, जो शौचालय बना रखे रोड पे, जो शौचालय बनते हैं उनके भी फोटो लो और यूपी वाले के ले लो। इनके शौचालय से बाहर से आप निकल नहीं सकते। वहाँ पे पिंक टॉयलेट बने हुए हैं यूपी के अंदर, वहाँ पे सारी चीज एकदम ये है पिंक गार्ड खुलवा रहे हैं, वहाँ पिंक टॉयलेट बन रहे हैं, गार्ड बैठा रहता है 24 घंटा, उसमें गार्ड भी रहेगा, उसमें टॉयलेट क्लीनर भी रहेगा और सारी साबुन वाबुन सारी चीज रहती है। 10 मिनट की दूरी है। और आप यहाँ चले जाओ, कोई भी शौचालय देख लो दिल्ली में, अगर आप वहाँ से पास से भी गुजर जाओ शौचालय के पास से, तो उसमें गार्ड बैठा है, बदबू के सिवा मुंह ढक के जाना पड़ेगा वहाँ से। नोएडा का भी चलेगा, बिल्कुल सड़क पर है। क्योंकि आपने भाजपा की बात की, तो भाजपा की बात जब भी होती है तब एक मुद्दा जरूर उठता है, महंगाई की। भाजपा जब से आई है महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसे लेकर क्या? इस महंगाई को कोई भी सरकार आ जाए रोक नहीं सकती। देखो कांग्रेस राज में बहुत कम थी, कांग्रेस दुनिया की सैलरी कमाई बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है? कमाई बढ़ रही है, आदमी की जो 300 रुपए कमाता था आज 500 कमा रहा है। लोग तो बोल रहे हैं बेरोजगार हो गए हैं, लोग तो बोल रहे हैं। ठीक है, सन 60 में 1000 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड आता था, चलो आज हो गया। महंगाई है, सैलरी भी तो बढ़ रही है लोगों की, बच्चे इनकी एजुकेशन की सब चीज बढ़ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं। एजुकेशन बढ़ रही है, गोल्ड का लोन बढ़ जाए उसने कोई दिक्कत वरन तो नहीं। गोल्ड सैलरी छोड़ तो दो बढ़ रही है लोगों की, सैलरी कम नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी बन रही है, लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए सैलरी बन रही है, पैकेज बन रहे हैं लोग बागों के। काम 2 पैसे का नहीं, 2 पैसे का नहीं करते। जब आदमी मेहनत कर रहा है उसको सैलरी नहीं दे रहे ढंग से। बोलिए आप। जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और वो रोजगार की बात करता है कि मुझे रोजगार नहीं चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं एक बार आके मिले कि साहब मेरे पास रोजगार नहीं है, हम उसको पूछते हैं कि भाई तू पढ़ा लिखा कितना है। बात करने की तमीज तो है नहीं, और दूसरे को रोजगार चाहिए। रोजगार तुझे देते हैं, आ कौन सा है उस बिना रोजगार का? शाम को कौन खाना नहीं खा रहा है? इस तरह की बात करना, रोज बेरोजगार की बात करना
लड़ाने वाली बात रही सेकुलर की बात। हिंदू मुसलमान वो करता है कि जिसको कुछ नहीं आता, नहीं तो पहले भी मुसलमान रहते थे, अभी भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। दूसरी बात, जो हम एक साथ रहने वाले हैं, एक आदमी रोटी के साथ गाय खा जाता है और एक गाय को रोटी देता है, तो ये कभी आपस में भाई भाई नहीं हो सकते। चाहे वो जितना दम लगा लें और कुछ भी बोलें, वो कभी नहीं कह सकते। पहली रोटी गाय की बनती है और लास्ट में रोटी, चाहे आदमी कितना भी गरीब क्यों न हो, सनातनी हिंदू धर्म में रही बात छुआछूत की बात, वो बात खत्म हो चुकी है कि आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी है। तो ये ऐसी बात अगर आप कहते हो कि नहीं साहब ये देश सेकुलर है, सेकुलर वाले वो कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ बांग्लादेश से आके, ये मेरा भाई है, ये मेरी बुआ का है, उनके आधार कार्ड बनाने और अपने वोट बैंक बढ़ाना है, वो लोग कहते हैं। अगर हमारी बात गलत है, अब रही साहब में और बातें भी हैं, वक्फ बोर्ड की बात, कितने ही लोग इसमें ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं कि वक्फ बोर्ड है क्या चीज। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। बिल्कुल। जितने लोग 1947 में हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान गए, जो उनकी जमीन थी, इनको नेता बना दिया कि आप यहाँ के मैनेजर हैं, ये लो जी ये वक्फ बोर्ड बन गया। अब उनकी जमीन थी, कल अगर किसी की अंतकाल होता है तो कहते हैं जी हमें तो जमीन दो पहले, हम कहाँ दफनाएंगे। देखो जो उनका वक्फ बोर्ड है वो कहाँ गया, तो उसमें चले जाओ बस। अगर रहना है साथ में तो मिल के रहो। और ऐसा भाईचारा तो कोई है नहीं कि आज मैं तेरी गर्दन काट देता हूँ, तूने ऐसे क्यों कहा। हमारी जो लड़की नूपुर शर्मा थी उसके पीछे पड़ गए। बिल्कुल। कल अगर मैं पुरुष हूँ, अगर यहाँ आप अकेले जा रहे हो और 4 लड़के आपको छेड़ते हैं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता आपको बचाने का। चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे कुछ भी हैं, वकील तो लोग, मैं भी वकील हूँ, हम बाद में देखेंगे कि मैं वकील हूँ, पहले अगर मेरा सिर फोड़ देंगे तो पहले तो सुरक्षा करनी ना उस वक्त। तो ये भाईचारा, ऐसे भाईचारा नहीं चलता। अगर ऐसा काम है तो हिंदुस्तान में वही लोग सेकुलर कहते हैं, नहीं तो असली धर्म कब का है ये, तब ये तो सब बाद में आए हैं। जितने भी धर्म आए हैं उसके बाद आए, उससे पहले ऐसा कोई धर्म नहीं था। सबसे पहले सनातन धर्म था बस। क्योंकि अभी आपने पढ़ाई लिखाई की बात की, तो केजरीवाल की तरफ से हमेशा पीएम मोदी को चौथी पास राजा का टैग मिला है, तो फिर उनका कहना यह है कि एक पढ़ा लिखा इंसान देश को अच्छे से चला सकता है या एक अनपढ़, इसको लेकर ऐसा है। वो पढ़े लिखे की चालाकी होशियारी सब देख चुके हैं, ठीक है, पब्लिक जान चुकी है। ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा ये फायदा दिखा रहा है, पब्लिक को फायदा दे रहा है, ये अपना सबको। इन्हें किया क्या है ये बता दो दिल्ली में, एक झूठ बोलने के सिवा दूसरा काम बताओ। इसने इस पे बहाने सिर्फ एक ही रहेंगे, मेरे को एलजी नहीं करने देगा, मोदी नहीं करने दे रहा, मेरा फलाना नहीं होने दे रहे, और ये काम इसको करना नहीं है। जब कोरोना टाइम चल रहा था, जिस समय पे पीक पे था, उस समय इसके शीश महल बन रहे थे और दारू की स्कीम की योजना बना रहे थे ये लोग। अब आ गए दूसरे प्रदेशों में कैसे हमें इलेक्शन लड़ने, ठीक है, वो इनकी योजना चल रही थी पहले। आरोप तो पीएम मोदी पर भी यही लगे हैं कि वो केवल पीएम बनने के बाद से विदेश ही घूम रहे हैं। इसने कह दिया ऑक्सीजन नहीं है, कोरोना टाइम में ऑक्सीजन नहीं है, फलाना नहीं है, सब चीज की जिम्मेवारी छोड़ के बैठ गया। फिर किसने संभाला था? जो जांच आयोग बैठा था उसमें पकड़ा बात बनी थी ना कि भाई यहाँ पर एक्सेस था, ऑक्सीजन एक्सेस थी यहाँ पर। बिजनेस घूम रहे तो हमारे लिए कहाँ मान लिया नंबर पे कैसा आ गई है? हमारे देश के लिए ही तो काम कर रहे हैं, नंबर पे कैसा हमारे देश के लिए ही तो काम करने जाते हैं। वहाँ पर किस लिए आते हैं वो, कोई वहाँ कोई घूमने की जगह है उनका। चौथे नंबर पे डीजीपी कैसा आ गई है हमारी विदेशों में घूमा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो सारी बात हो रही नहीं है, हमारे मोदी का बज रहा है, डंका हमारे मोदी का बज रहा है। अब आप काम पर आए हो तो आपका खर्चा होगा। आप ऐसे तो नहीं कि कहीं पैदल जाओगे, तो वैसे मोदी भी देश के लिए जा रहा है, वो आपके लिए और मेरे लिए नहीं जा रहा है, पूरे देश के लिए जा रहा है। और उस देश को आज तक हमारे बहुत बढ़िया प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री, आज तक किसी माई के लाल ने उसकी जांच नहीं करवाई कि कैसे मरा। और अगर उनका आदमी मर जाए तो अभी आपके ऊपर 120 केस लगेंगे और पहले कोर्ट में चले जाएंगे, तो कोर्ट में जाके तो फिर लड़ते रहो केस, लड़ते रहो। और आज तक हमारे कैसे मरा किसी ने नहीं किया, और बाकी उनमें से कोई मर जाए तो अभी देखो कितने लोग जाते हैं। रही दूसरी बात, राशन की बात, राशन फ्री दे रहे हैं, मोदी भी दे रहा है, सड़े हुए जितने भी दे रहे हैं, आज तक किसी का राशन कार्ड नहीं बना। अभी अगर बांग्लादेश से आ रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, तो उनका आधार कार्ड सब बन जाएंगे और तैयार मिलेंगे, आप उनको छांट नहीं कर सकते। अगर कहीं छांटने जाओगे, पेंशन तो बात की बात है,
अभी जाओ उनसे जरा पता करो, आपको ले चलेंगे साथों, ऊपर से पत्थर बरसा देंगे। मैं अपना सिर बचाऊंगा, आपका बचाऊंगा। ऊपर से कहते हैं कि साहब आपने तो हमें पहले नोटिस नहीं दिया, यहाँ बुलडोजर चला। अरे जब आप पत्थर फेंक रहे थे तब आपने नोटिस दिया था मुझे, मेरा तो सिर फूट गया ना। तो उस समय पहले हमें नोटिस दो कि तुम्हारा सिर फोड़ देंगे हम। तो इस तरह की बातें जो है सेकुलर वाले ये करते हैं। बाकी देश सेकुलर, अभी जो लोग कह रहे हैं ना सेकुलर की, वो मैं इस बारे में सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, राशन वो दे रहे हैं, मोदी भी दे रहा है राशन। नहीं, मोदी दे रहे हैं, मोदी ही दे रहा है, मोदी दे रहा है। ये राशन केंद्र का है। कोई ये जो राशन है केंद्र का है, ये केजरीवाल का तो कोई राशन नहीं है। ठीक है, बंद कर रखा ना, उसने बंद किया हुआ, केजरीवाल ने बंद किया हुआ। क्योंकि अभी आपने एक चीज मैं आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, इनकी सरकार बनी 2013 में, ठीक है। उसमें पहले पेंशन बनती थी, जो 60 साल से ऊपर के लोगों की पेंशन बनती थी, वो पेंशन जब से ही बंद है किसी की, और जिनकी पुरानी थी वो भी कट गई। ये राशन कार्ड भी बंद कर दिए। जो राशन कार्ड, चलो केंद्र से मिल रहा है तो राशन कार्ड तो बना के दो, सरकार का काम है ये तो वो राशन कार्ड भी बंद है। आज दुनिया भर के लोग, गरीब लोग हैं, वो राशन कार्ड के लिए भटक रहे हैं। उनके राशन कार्ड कहीं पूछ लो, किसी का राशन कार्ड बना हो इनके समय में, किसी को पेंशन मिली हो, अभी तक किसी का नहीं थी। हाँ, भी नहीं वो नाम। और अच्छा एक और नई बात बताऊं, ये जो लेडीजन के जो फार्म भरे गए ना, अब ये लेडीजन के फार्म भरे गए, हमारे यहाँ भी भरे गए, ठीक है, 2100 रुपए वाले, वो अरे नहीं वो तो छोड़ो, 30,000 फार्म तिमारपुर में पकड़े गए, कबाड़ी की दुकान में। फोटो लगे हुए हैं, मोबाइल नंबर सब लिखे हुए हैं और सारी चीजें, वो कबाड़ी में उठा के कबाड़ी इनको बेच दिए। बताइए, ये फार्म भरवा रहे हैं, लेडीज का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या है ये? 30,000 फार्म पकड़े गए कबाड़ी की दुकान में। क्योंकि आपने योजनाओं की बात की, तो फिर नहीं तो ऐसे झूठे फार्म भरवाया केंद्र सरकार पर फार्म भरवाओ, लेडीज बेचारी लाइन में लग के फार्म भरवाओ। मोदी सरकार पर तो ये आरोप लग रहे हैं कि वो किसान विरोधी है और अग्निवीर जैसी योजनाएं उनकी विफल रही हैं, ये तो मानेंगे? विफल तो कोई रही नहीं है। युवा परेशान है अग्निवीर योजना की। मैडम जॉब है, जॉब आपको लेनी है बड़ी, जैसे अब गवर्नमेंट में निकलने का अपने तरीका के पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब है। आप आगे बढ़ो। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जब जॉब इतनी नहीं है, जो अग्निवीर में जा रहा है बालक 4 साल के लिए, ठीक है, उसके बाद में उसको 23 लाख रुपया तो वैसे मिल रहा है, उसके बाद में उसके लिए 25% पहले ही फोर्स में जगह है, उसके बाद में बाकी सरकारी नौकरी में भी उनके लिए पहले सुविधा है, ठीक है, उनके लिए पहले सुविधा है। मैम 2000 रुपए किसान की जो उन्होंने योजना लाए हैं वो मिल रहे हैं ना सबको? 2000 रुपए हर 3 महीने में जो 2000 रुपए दे रहे हैं, तो 2000 मिल रहे हैं ना सबको? तो यहाँ की जनता ये कह रही है, और मोदी जी ने 2500 रुपये वादा किया तो मिलेंगे 2500 रुपये, केजरीवाल से नहीं मिलेंगे, क्योंकि पंजाब में 1000 रुपया वादा किया, आज तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। कह रहे नशा मुक्ति है, वो सबसे ज्यादा नशाखोरी से पहले केजरीवाल जी ने वायदा किया था लोकसभा इलेक्शन से पहले, महिला को हम 1100 रुपये या 1000 की जो वायदा किया, वो एक भी पूछ लो कुछ मिला हो। यहाँ दिल्ली की पंजाब की बात तो है ही है, दिल्ली में बता दो लोकपाल कितने महीने, 8 महीने हो गए। लोकपाल 10 साल लोकपाल के साथ ही आते हैं कि मैं लोकपाल आना है, लोकपाल नहीं पाए। बस अन्ना हजारे जी के कंधा चलाने केजरीवाल तो इस लायक नहीं है कि वो कहीं चपरासी भी रह जाए, चाहे वो बेशक कमिश्नर रहा हो इनकम टैक्स में या कुछ भी, लेकिन वो आज की डेट में मेरी नजर में चपरासी लायक नहीं। हाँ जी, अन्ना हजारे की मैडम, अन्ना हजारे को खा गई है हिमाचल में यूसीसी अन्ना हजारे के पीछे ही है। होगा ना पास, यूसीसी लागू होगा। पड़ोस में स्टेट है, यूपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे इतनी रोड हाईवे ऐसे बन रहे हैं, शायद मेरे विचार से केजरीवाल जिंदगी में नहीं बना पाएगा। 365 465 बुंदेलखंड एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस ऐसे बन रहे हैं, अब ये जिंदगी में कर नहीं पाएगा। वो भी तो योगी है, वो भी तो एक मुख्यमंत्री है, आप भी मुख्यमंत्री, आप करो क्यों ना? 2 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली आप यहाँ को रोड नहीं बना, 23 करोड़ की जनसंख्या यूपी की, यूपी से वादा करता है कि यूपी में करा क्या है। 23 करोड़ जनसंख्या योगी जी थाम रहे, 2 करोड़ थम नहीं पा रही। योगी जी को 1 हफ्ता दे दो, दिल्ली को सुधार के नजर दें, 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ते में योगी जी को 1 हफ्ता दे दो दिल्ली के लिए बस। 23 करोड़ जनसंख्या यूपी की, जो देखो इलाहाबाद कुंभ 500 किलोमीटर 15 करोड़ ने स्नान कर लिया है कुंभ के अंदर, यहाँ तो 2 करोड़ नहीं संभल पा रहा।
क्योंकि अभी आपने कुंभ की बात की तो ये टॉपिक भी आएगा कि कुंभ को लेकर अखिलेश यादव जी अभी अभी महाकुंभ में स्नान करने गए तो उन्होंने कहा विपक्ष वाले करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब उनके टाइम में महाकुंभ था तब बहुत कम बजट में बहुत अच्छी सुविधाएं थी। इस वक्त मैनेजमेंट सही नहीं है, ऐसा उनका वहाँ की कहना है। इनकम 2 लाख करोड़ रुपए की इनकम है। हाँ जी। अब की बार वो 6 ये अपनी इनकम बताओ, अपने समय की इनकम बता दो। वो 6 करोड़ की थी लेकिन 15 करोड़ स्नान कर चुके हैं। वो तो 2 लाख करोड़ पहले की थी, 6 करोड़ का अनुमान था। पिछली बार जब उनकी सरकार थी तो उसमें 55 दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। इस बार पूरे क्या नाम है इसका 15 करोड़ कर चुके हैं। 20 दिन हुए हैं, अभी सिर्फ 20 दिन हुए हैं। करोड़ की थी कि 2 लाख, उसमें इसमें डिफरेंस देखो आप पूरा। ये हमारी डीजीपी बढ़ेगी यूपी की, 6 करोड़ स्नान करेंगे लेकिन 15 करोड़ पार हो चुके हैं। नहीं, 45 करोड़ पे पहुंचने की उम्मीद हाँ, थी, उम्मीद है अभी। 50 करोड़ से प्लस जाएंगे। हाँ जी। ये मैं बता रहा हूँ, देख लेना, नहीं तो न्यूज आपके सामने सब मोदी चीज है, आएगी। योगी है तो मुमकिन है, केजरीवाल मुमकिन नहीं है। हाँ। हाँ, कहीं थप्पड़ खाएगा, कहीं पानी फेंकवा लेगा, अपने लोगों से पानी फेंकवा लेता है, अपने लोगों से ही एक थप्पड़ खा लेता है, ऑटो वाले से, उनसे। अंडे खानी पाता तो मुंह पे फेंक देते लोग। अभी ट्रम्प ने शपथ ली थी, सबने देखा होगा, ठीक है। हमारे विदेश मंत्री कहाँ बैठे थे वहाँ पे, सबसे आगे ट्रम्प के पास। और पाकिस्तान का गृह मंत्री, उसको अंदर एंट्री भी नहीं मिली। 1.5 मिलियन उधार लेके, 1.5 मिलियन कर्ज लेके अमेरिका गया था, उसको अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर खड़ा रहा कटोरा लेके। ये मोदी की ताकत है। मोदी की बात है। सबसे पहली कतार में सबसे आगे बैठे जयशंकर हमारे। मोदी का कारण बताऊं, एक नोटबंदी के पीछे लोग बहुत बोले थे। नोटबंदी से ही ना पाकिस्तान का तो बिगर मारे ही पाकिस्तान को नोटबंदी करके ही मार दिया। वो नकली नोट सब पाकिस्तान से होते थे। वो जितने वहाँ जो नकली सौदा बनता था वो खत्म करके पाकिस्तान उसी दिन खत्म होगा जिस दिन नोटबंदी हुई। हाँ ठीक है, हमारे देश के लोगों ने परेशानी हुई, कुछ भी हुई, लेकिन पाकिस्तान आज आंख उठा के देख जाए ना। जब शपथ ली थी, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मेट्रो से जाऊंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। आज शीश महल बना रहे हैं, किसके लिए? आज शीश महल बना रहे किसके लिए? जब तो कह रहे कि गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, नीचे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज कहीं के लिए शीश महल बना रहे हैं। आज शीश महल कहीं के लिए बना रहे हैं? जनता को दिखाने के लिए, जनता को भ्रम करने के लिए। ये सब चाल है, कुछ नहीं है। बच्चे के लिए ग्रेटर नोएडा में फ्लैट ले लिए, बच्चे पढ़े प्राइवेट में या सरकारी में पढ़ा रहे हैं। बाहर पढ़े और यहाँ पढ़ाओ सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े तो धक्का मुक्की हो रही है दुनिया भर की। तो यहाँ हमने कौंडली विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातें की, जाना क्या माहौल है, क्या राय है। जुड़े रहे हमारे साथ, और भी लोगों से बातें करेंगे।